तारीख बताती है सैयदा ज़ैनब ने अपने सब्र के दामन को नहीं छोड़ा था। सैयदा ज़ैनब ने अपने पर्दे को नहीं छोड़ा था। आधा खैमा आपका जल गया था, मगर उसके बावजूद भी सैयदा ज़ैनब ने अपने आप को छुपा के रखा था। मुअर्रिख लिखता है जब घोड़ों पे लाशें दौड़ाई गई, तारीख बताती है हड्डियों को चकनाचूर किया गया, और उसके बाद जब वो वहाँ से चले गए, मेरे हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब उठी और उठने के बाद सारी लाशों को एक जगह जमा किया। यार कितना मुश्किल वक्त था लाशों को उठा करके लाना, कितना मुश्किल वक्त था लाशों को खैमे तक लेकर के आना। फिर सैयदा ज़ैनब ने लाशों को एक जगह जमा किया, और जमा करने के बाद अब सैयदा ज़ैनब बहादुरी का मुजाहरा करके बैठी, और बैठने के बाद हालात ये थे आपके पास कोई तलवार नहीं थी, गाजी अब्बास का एक खंजर था जो टूटा हुआ था। सैयदा ज़ैनब ने उसको हाथ में लिया, और हाथ में लेने के बाद लाशों के करीब बैठ गई। इरादा ये था अगर कोई आएगा तो आज अली की बेटी अली का जलवा दिखाएगी, अगर कोई आएगा तो अली की बेटी अली का तेवर दिखाएगी। अल्लाहु अकबर। मुअर्रिख लिखता है किसी के आने की आहट महसूस हुई, किसी के कदमों की आहट हजरत ज़ैनब के कानों से टकराई। इरादा करके बैठी हैं अगर कोई बदनिगाह लेकर के आएगा, लाशों की तरफ जाएगा, तो आज अली की बेटी अली का तेवर दिखाएगी, आज अली की बेटी अली की ताकत दिखाएगी, आज अली की बेटी अली की बहादुरी दिखाएगी। तारीख बताती है सैयदा ज़ैनब ने आने वाले की तरफ मुतवज्जो होकर के कहा था कौन है, कहां से आया है, वहीं रुक जा, मगर आने वाला नहीं रुका। तारीख बताती है सैयदा ज़ैनब के करीब आया, और आने के बाद कहने लगा कौन हो बेटी, किस लिए यहाँ बैठी हो। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है जब सैयदा ज़ैनब को बेटी कह करके पुकारा, सैयदा ज़ैनब ने सोचा इस मैदान करबला में, इस बयाबान में आखिर कौन है जिसने मुझे बेटी कह करके पुकारा है। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है सैयदा ज़ैनब ने कहा मेरा नाम ज़ैनब है। कहा यहाँ किस लिए बैठी हो, कहा जनाजों की रखवाली करने के लिए बैठी हूँ। कहा ये किसकी लाशें पड़ी हैं, ये किसके जनाजे पड़े हैं। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था ये राकिबे दौशे पैगंबर का लाशा है, ये अली अकबर का लाशा है, ये अब्बास लंबरदार का लाशा है, ये औनो मोहम्मद का लाशा है, ये कासिम का लाशा है। आने वाले ने कहा था ये छोटी सी कब्र किसकी है। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था ये अली असगर की कब्र है। अल्लाहु अकबर। इतना सुना आने वाला शख्स वापस जाने लगा, एक जुमला कहा अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज हो ज़ैनब, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज हो। इतना कह करके वापस जा रहा था, सैयदा ज़ैनब दौड़ करके गई और आवाज़ दी आने वाले जरा अपना नाम तो बताता चला जा, इस बयाबान में मुझे बेटी कह करके पुकारा है, इस बयाबान में मुझे बेटी कहा है, जरा अपना नाम तो बताता चला जा। तारीख बताती है आने वाले ने जवाब दिया था ज़ैनब मुझे पहचानती नहीं हो, मैं तुम्हारा नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा, अज़मते खानवादे रसूल, मैं तुम्हारा नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब कहाँ बैठी हैं? लाशों के करीब, जनाजों के करीब। कहाँ बैठी हैं? तवज्जो है, बात आगे बढ़ाएं, मुकम्मल तवज्जो है ना। लाशों के करीब। अब इरादा किया, दिल में ख्याल पैदा हुआ। हुसैन ने कहा था ज़ैनब मेरी सकीना मेरे बगैर सोती नहीं है। ज़ैनब ने इरादा किया सकीना के पास जाऊं। अचानक फिर से किसी के आने की आवाज़ आई, कदमों की आहट सुनी। सैयदा ज़ैनब ठहर गई। आने वाली कोई और नहीं बल्कि हजरत हुर की बीवी थी। करीब आई। आने के बाद कहा था ज़ैनब मेरा शौहर हुर हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो गया, मोहब्बत का हक अदा कर दिया। मैं कटोरे में पानी लेकर के आई हूँ, इसको कबूल कर लो ताकि मेरी मोहब्बत का भी हक अदा हो जाए। सैयदा ज़ैनब के करीब जब पानी का प्याला किया, सैयदा ज़ैनब ने कहा था आने वाली खातून पानी हटाओ, हमें पानी से नफरत हो गई है। अल्लाहु अकबर। पानी से नफरत हो गई है। अल्लाहु अकबर। आने वाली खातून को मालूम था अगर इन शहजादियों को या शहजादों को इनकी अम्मी फातिमा का वास्ता दिया जाएगा तो हरगिज़ ये नहीं टालेंगे। तारीख बताती है हजरत हुर की बीवी ने कहा था ज़ैनब तुम्हें तुम्हारी माँ फातिमा का वास्ता, तुम कई रोज़ से प्यासी हो, इस पानी को ले लो। सैयदा ज़ैनब ने पानी का कटोरा लिया। मुअर्रिख लिखता है सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया सकीना भी प्यासी है, कई रोज़ से सकीना ने पानी
पानी नहीं पिया है। उस पानी के कटोरे को लेकर के सैयदा सकीना के खेमे की तरफ चली है हजरत ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब जैसे ही सकीना के खेमे की तरफ दौड़ करके गई हैं, खेमे में जाकर के देखा सैयदा सकीना मौजूद नहीं है। हजरत ज़ैनब ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि जालिम मेरी बेटी सकीना को उठा करके ले गए हों या जालिमों ने मेरी बेटी को कत्ल कर दिया हो। आवाज़ थी सकीना किधर हो, सकीना किधर हो। तारीख बताती है मक्तल से आवाज़ आती है फूफी मैं यहाँ हूँ, यहाँ आइए। सैयदा ज़ैनब दौड़ करके गई सैयदा सकीना के करीब, तो क्या देखा, एक लाश के करीब कदमों में अपने सर को रखने के बाद सैयदा सकीना बैठी हुई हैं। सैयदा सकीना अपने सर को कदमों में रखने के बाद बैठी हुई हैं। जाकर के सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटी सकीना यहाँ किस लिए आई हो? कहा फूफी तुम तो जानती हो ना मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती, मुझे बाबा सुलाया करते थे और कौम के जवानों वो बेटी उन बेटियों को याद करो जो बेटियां छोटी हुआ करती हैं, उनको सोने के लिए बाबा का सीना चाहिए। वो बेटियां अपने बाप के सीने पे सर रख कर के सोया करती हैं। सैयदा सकीना भी ऐसे ही सोया करती थी। कहती है फूफी तुमको तो मालूम है ना मैं अपने बाबा के बगैर नहीं सो पाती। जब मुझे नींद आ रही थी तो मैंने आवाज़ थी बाबा कहाँ हो, अपनी बेटी सकीना को सुलाओगे नहीं? जब मैंने इतना कहा था तो मक्तल की तरफ से आवाज़ आई थी बेटी तेरा बाबा यहाँ है, तेरा बाबा यहाँ है, तेरा बाबा यहाँ है। मैं दौड़ करके गई। सैयदा ज़ैनब कहती हैं बेटी अपने बाबा की लाश की कैसे पहचान हुई? सैयदा सकीना ने कहा था फूफी जब मैंने आवाज़ दी ना बाबा कहाँ हो तो इसी लाश के हाथ उठे थे, हाथ उठे थे, हाथ उठे थे और कहा था बेटी सकीना इधर आ जाओ, बेटी सकीना आओ मैं तुम्हें प्यार से सुला दूँ। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है सैयदा सकीना से सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटी फिर कदमों में सर को रखने की ज़रूरत क्या थी, तू तो सीने पे सर रख करके सोया करती थी। मुअर्रिख लिखता है सैयदा सकीना ने कहा था फूफी जब मैं अपने बाबा के पास आई ना मैंने देखा कि बाबा के सीने पे ज़ख्म थे, ज़ख्मों के निशानात थे, पूरा बदन ज़ख्मों से चूर चूर था। मैंने इन्हीं कदमों के तलवों को बगैर ज़ख्मों के पाया, इसलिए मैंने बाबा के कदमों पे अपने सर को रख दिया। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है कहा मुझसे गवारा ना हुआ कि मैं भी उन ज़ख्मों पे अपने सर को रख दूं, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा को तकलीफ़ हो जाए। ये बेटियां बाप को तकलीफ़ नहीं देती, ये बेटियां बाप के लिए तकलीफ़ का बाइस नहीं बनती। कौम के जवानों बेटियां बड़ी अनमोल हुआ करती हैं। सैयदा ज़ैनब ने जब इतना सुना सैयदा ज़ैनब ने कहा था सकीना ये पानी का प्याला है इसको लो, मेरी बच्ची इसको पी लो। सैयदा ज़ैनब से कहा था फूफी मुझे बताओ तुम भी तो 3 रोज़ से प्यासी हो, क्या तुमने पानी को पिया है? अल्लाहू अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटी जिस घर के बच्चे प्यासे हुआ करते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते। इतना सुनना था सैयदा सकीना ने पानी के कटोरे को अपने हाथ में लिया और लेने के बाद मक्तल से निकली, दौड़ लगा दी मक्तल की दूसरी जानिब। अल्लाहू अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटी किस तरफ चली हो, बेटी किस तरफ जा रही हो? तब सैयदा सकीना ने कहा था फूफी अभी तो तुमने कहा था ना कि जब घर के छोटे प्यासे हों तो बड़े पानी नहीं पिया करते। मेरा भाई अली असगर भी तो प्यासा है ना, वो भी तो मुझसे छोटा है ना, वो जब तक पानी नहीं पिएगा सकीना भी पानी नहीं पिएगी। दौड़ करके जा रही थी, मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक ठोकर लगी, जमीन पर पानी गिर गया। तारीख बताती है आवाज आती है सलाम हो मुस्तफा के घर वालों, सलाम हो सकीना तेरी हिम्मत को, तेरी जुर्रत को। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, अज़मते खानवादे रसूल। वाह। हाँ सब्र देखेंगे हुसैन के घर वालों का और आज अपने गिरेबानों में झांकें। ये तो हुसैन के घर वालों के बच्चों का सब्र है। अपने सब्र का इम्तिहान लेना हो तो कभी मस्जिद में इफ्तारी रख दें, बच्चों को भी बिठा लें, फिर देखना कि बड़ा लुकमा कौन खाता है। मगर ये हुसैन के घर वाले, ये हुसैन के घर वाले हैं जिन्होंने सब्र के दामन को नहीं छोड़ा। आ गया वो वक्त, एक यजीदी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है मालूम है? हजरत इमाम हुसैन के बेटे का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार कर रखा था यजीदी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया, आने के बाद कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन तैयारी करो। कहा किस चीज़ की? कहा तुम्हें सफ़र पे निकलना है।
हुसैन के बेटे का जवाब सुने। हुसैन के बेटे ने कहा, जालिमों, परदेशियों की कोई तैयारी नहीं होती। अल्लाह अकबर। जब चाहो लेकर के चलना, हम तैयार हैं। तारीख में सबसे पहले हथकड़ी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के डाली गई। पैरों में बेड़ियां इमाम ज़ैनुल आबिदीन के डाली गई। तुम कहते हो ना अपने आप को हुसैनी, देखो कौन है हुसैनी। जो तोक इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में डाला गया, उसके वजन का आलम यह था, हुसैन का बेटा सर को उठा के नहीं बल्कि गर्दन को झुका के चल रहा था। इस अंदाज में चल रहा था जैसे कि कोई रुकू किया करता है। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है 12 मुहर्रम को ये काफिला चला था। अल्लाहू अकबर। मुअर्रिख लिखता है, चलने वालों की तादाद देखो यार, और इस काफिले के चलने का अंदाज देखो। मुअर्रिख लिखता है 64 औरतें, 26 बच्चे, ये काफिला करबला से चला। 12 मुहर्रम को निकला करबला से। तारीख बताती है ये काफिला जब चला था तो चलने का अंदाज ये था, सबसे पहले 72 नेज़े और 72 सर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितने? 72 नेज़े, 72 सर। जोर से बोलें, कितने? औरतें कितनी थी? 64। अल्लाह सलामत रखे चचा। कितनी औरतें थी और बच्चे कितने थे? 72 नेज़े, 72 सर। सबसे आगे जालिमों ने सरों को रखा। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उसके बाद सैयदा ज़ैनब, उसके बाद दीगर खवातीन, और सबसे आखिर में जो सवारी थी वो सैयदा सकीना की सवारी थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज बंदा कहता है कि करबला में ढोल बजा, और ये मौलवी भी कहता है कि बजा। नहीं बोलेंगे? अब तो उन्हीं की तरफ बोल रहा हूं। तो तुम क्यों डरते हो जब हम नहीं डरते? तो मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। वाह क्या बात है। बजा करबला में ढोल। हम कहते हैं कि बजा, मगर मोहब्बत की ऐनक लगाने के बाद यह देखना होगा कि बजाने वाला कौन था। अच्छी पहचान। तवज्जो, बजाने वाला कौन था? तवज्जो है। दिखा दें आईना, दिखा दें आईना, और तुम्हें खुदा के रसूल का वास्ता, मुस्तफ़ा के नवासे का वास्ता, अगर मैं सच कह रहा हूं तो उस बात को कबूल कर लेना। कहिएगा इंशाअल्लाह। हाथ नहीं उठे, क्या इरादा है? अगर कबूल करना है तो मुझे दिखा के नहीं, करबला के हुसैन देख रहे हैं। हाथ उठा के वादा करें, कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे जवानों। ढोल बजा, मगर बजाने वाला कौन था? बजाने वाला कौन था? तरतीब क्या थी? सबसे आगे 72 नेज़े, 72 सर, फिर उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर उसके बाद सैयदा ज़ैनब, फिर उसके बाद दीगर खवातीन, फिर उसके बाद सैयदा सकीना की सवारी। अल्लाहु अकबर। जब ये काफ़िला चल रहा था, जब ये काफ़िला आगे बढ़ रहा था, एक ऐसे रास्ते से गुजर के गया जहाँ एक बूढ़ा नाबीना अपने बच्चे को लेकर के खड़ा था। कौम से फ़कीर था, बरादरी से फ़कीर था, पेशा उसका फ़कीर ही था, मांगने वाला था। और जैसे ही उसके कानों से ढोल बजने की आवाज़ आई, इसलिए कि वो जालिम यजीदी जब इन सरों को करबला से लेकर के चले थे, इन 72 नेज़ों पे 72
75 सरों को टांगने के बाद चले थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बना करके चले थे, ख़वातीन को कैदी बना करके चले थे। तो वो सबसे आगे ढोल बजाते चले जा रहे थे, ये पैगाम देते चले जा रहे थे, देखो हमने हुसैन को कत्ल कर दिया, देखो हमने हुसैन का सर कलम कर दिया। करबला के मैदान में ढोल को बजाने वाला कौन था पता चल गया ना, वो जालिम यजीदी थे। ढोल को बजाते चले जा रहे थे, दुनिया वालों को बताते चले जा रहे थे। जब ढोल की आवाज़, अल्लाहू अकबर, तारीख बताती है, जब ढोल की आवाज़ उस बूढ़े आदमी से कानों से जाकर के टकराती है, उसने अपने बच्चे से कहा था, बेटे देख तो सही, शायद कि किसी की बारात आ रही है, ढोल की आवाज़ आ रही है, शायद कि किसी की बारात आ रही है। और हमें ऐसा लगता है कि बारात अच्छी आ रही है। जब बारात अच्छी है तो ढोल जब अच्छा है, बारात जब अच्छी है तो फिर दूल्हा भी अच्छा होगा। बेटे जल्दी करना, जब ये बारात करीब आ जाए ना तो मेरे कोनी मार देना। मैं जब दूल्हा तेरी निगाहों के सामने आए मेरे कोनी मार देना, मैं दूल्हा से खैरात मांगूंगा। तारीख बताती है वो बच्चा इंतज़ार करने लगा, उसकी निगाहों के सामने अच्छी पोशाक वाले वो लोग थे यजीदी जो ढोल बजाते चले जा रहे थे, ये पैगाम देते चले जा रहे थे कि देखो हमने हुसैन के सर को कलम कर दिया है, देखो हमने नबी के नवासे को कत्ल कर दिया है। माशाअल्लाह, अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है जब वो बारात और उनके करीब जाने लगी, बच्चे ने देखा ढोल बजाने वालों को, लेकिन जैसे ही ढोल बजाने वाले आगे गुजर के जा रहे थे, बच्चा सोच रहा था कि अब इसके बाद दुल्हा आएगा। मगर खुदा की कसम, जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा बच्चे ने रहा ना गया, इसलिए कि हाथों में बेड़ियाँ थी, पैरों में पैरों में बेड़ियाँ थी, हाथों में हथकड़ियाँ थी। तारीख बताती है बच्चे से रहा ना गया। उसके बाद सैयदा ज़ैनब को कैदी बना देखा, उसके बाद दीगर ख़वातीन को कैदी बना देखा, उसके बाद सैयदा सकीना को कैदी बना देखा। जैसे ही सैयदा ज़ैनब की सवारी इस बच्चे के करीब आई, ये सिमट करके उससे पहले अपने बाबा की तरफ होने लगा था। इसको खौफ होने लगा था, डर लगने लगा था। आज तक इसकी आंखों ने ऐसा मंजर नहीं देखा था। तारीख बताती है जब सैयदा ज़ैनब की सवारी आई, अल्लाहू अकबर, इसने अपने दादा की तरफ, बाबा की तरफ कोनी मारी। इसका बाप सोचने लगा, नाबीना था ना, वो सोचने लगा शायद कि दुल्हा आ गया है। उसने बुलंद आवाज से कहा था, आने वाले मुझे मुस्तफ़ा का सदका दे दे, आने वाले मुझे अली का सदका दे दे। तारीख बताती है जब सैयदा ज़ैनब ने इतना सुना था, मुअर्रिख लिखता है सैयदा ज़ैनब ने कहा था, फिज़ा इससे कहो ना एक बार और मेरे बाबा का नाम ले, एक बार और मेरे नाना का नाम ले। फिज़ा ने कहा था, आने वाले एक बार और कह दे। उसने फिर कहा, मुझे नाना, मुझे मुस्तफ़ा का सदका दे दो, मुझे अली का सदका दे दो। एक बार और कहा। तारीख बताती है 3 मरतबा सैयदा ज़ैनब ने कहलवाया, 3 मरतबा उस आने वाले साइल ने कहा, अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है सैयदा ज़ैनब ने उस बच्चे से कहा था, तुझे खैरात चाहिए ना अली की, तुझे खैरात चाहिए ना मुस्तफ़ा की, जा पीछे जो सवारी आ रही है, एक छोटी बच्ची की सवारी आ रही है, काफिला चल के जा रहा है, छोटी बच्ची की सवारी आ रही है, जा जहां से उसकी सवारी गुजर के जाए उसके कदम की मिट्टी को हटा लेना, तुम्हारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है जैसे ही काफिला गुजर के गया, सैयदा सकीना की सवारी आई और सैयदा सकीना की सवारी जिस जगह से गुजर के गई थी, जब उस बच्चे ने उस जगह को खोदना शुरू किया, मिट्टी को हटाना शुरू किया, उसकी हैरत की इंतहा ना रही। उसके बाप ने कहा था, बेटे क्या हुआ? कहा, बाबा जो मैं देख रहा हूँ, अजीब मंजर देख रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, अजीब लम्हा देख रहा हूँ। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है उसके बाबा ने कहा था, बेटे क्या देख रहा है? कहा, मैंने जब आखिरी सवारी के कदमों से मिट्टी को हटाया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इस जगह पे सोना निकल रहा है। जोर से बोले, सोना निकल रहा है। तारीख बताती है बूढ़े ने कहा था, बच्चे सोने को छोड़ उसकी तरफ चल। कहा, किसकी तरफ जाना है? कहा, जिसने इस जगह का पता बताया है। अल्लाहू अकबर। वो बूढ़ा कहता है, बच्चे तुझे मालूम नहीं ये जाने वाली या तो मुस्तफा की बेटी है या फिर अली की बेटी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खानवादे रसूल, जिक्रे शहीदे आज़म, सरज़मीने ललौली। हाँ, ये मुस्तफ़ा की बेटी गुजर के गई है या फिर अली की बेटी गुजर के गई। अल्लाह। कौन कहता है कि करबला में मेरा हुसैन हाकिम नहीं था? करबला में भी मेरा हुसैन हाकिम था। वाह।
आवाज ऊंची निकालें। कौन हाकिम था? जोर से, जोर से, जोर से। करबला में भी हुसैन हाकिम और कूफा में भी हुसैन हाकिम। आओ, ये काफिला और आगे बढ़ा, बढ़ता गया काफिला। जुल्म और सितम की इंतहा कर दी जालिमों ने। बेड़ियां पड़ी हैं पैरों में, हाथों में हथकड़ियां। उसके बावजूद भी जालिम इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्त पे कोड़ों की बरसात करते चल रहे। अल्लाह अकबर। मगर इम्तिहान से गुजरना था अली के बेटे को। अल्लाह अल्लाह। इम्तिहान से गुजरना था हुसैन के बेटे को। सब्र का दामन नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा सब्र का दामन। सब्र करना अगर किसी ने सिखाया है तो हमें करबला के हुसैन ने सिखाया है। दिल लग रहा है, दिल लग रहा है। जवानों खैरियत है, खैरियत है। अल्लाह सलामत रखे। बात और आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाएं। काफिला गुजर के जा रहा है। एक ऐसे जंगल से गुजरा जिस जंगल के दहाने पे एक बूढ़ी औरत हाथ में गठरी लेकर के खड़ी है। उसने काफिले को जब आते हुए देखा, देख करके काफिले वालों से कहा, ठहरो, ये बताओ कि तुम में से कोई हकीम है? ये जो लेकर के जा रहे थे ना जालिम यजीदी इस काफिले को, इन्होंने आपस में मशवरा किया। कहा ऐसा करो, आज ज़ैनुल आबिदीन ही की तरफ इशारा करके मजाक बनाते हैं। अल्लाह, इशारा कर दिया ज़ैनुल आबिदीन की तरफ। हाँ, हमारे साथ में तबीब है, हमारे साथ में हकीम है। वो बूढ़ी औरत, कहा मेरा बेटा, अल्लाह ने मुझे 7 बेटियां अता फरमाई हैं। कितनी कितनी कितनी? 7 बेटियां। एक ही बेटा है मेरा। कितने बेटे हैं? अल्लाह से बेटे मांगने वालों, कभी अल्लाह से बेटियों को भी मांगा करो। हाँ, बेटियां भी मांगा करो। 7 बेटियां, एक बेटा। कहा काफिले वालों, मेरा बेटा बहुत बीमार है, कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे का इंतकाल हो जाए। एक ही बेटा है, इकलौता बेटा है, 7 बहनें हैं। जब इशारा किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ, कहा ये तबीब है हमारे साथ में। वो बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा और देखने के बाद कहा था, क्या तुम हकीम हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ही हकीम नहीं माई, मेरा बाबा भी हकीम, वाह, मेरा दादा भी हकीम, मेरा नाना भी हकीम। सुभान अल्लाह, सुभान हमारा अल्लाह, तो खानदान ही हकीमों का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलें, हमारा तो खानदान ही हकीमों का है। इतना सुनना था। जान में जान आ गई बूढ़ी औरत की। कहा आने वाले मुसाफिर, चल मेरे साथ मेरे घर की तरफ। तवज्जो मेरी तरफ रखें, तवज्जो है। कह दें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, शहजादे घर की तरफ चल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, माई तुम देख रही हो ना, हम तो कैदी बने हुए हैं और इनके कैदी हैं। ये अगर इजाजत दें तो मैं तुम्हारे घर में चलने के लिए तैयार हूं। इतना जब कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, वो जालिम तो दौलत के भूखे थे। वो बूढ़ी औरत गई उनके पास, कहा इस हकीम को भेजो मेरे साथ। उन्होंने सबसे पहले कहा, बता बदले में क्या मिलेगा? क्या कहा? बदले में क्या मिलेगा? मरता क्या नहीं करता, उसको बेटा जिंदा चाहिए था, बेटे की तीमारदारी करनी थी। ये माएँ भी बड़ी अजीब होती हैं, खुद नहीं खाती मगर बेटों को खिला के सुलाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे भी बड़े अजीब होते हैं। जब अल्लाह मनसब देता है, उस बूढ़ी माई को घर में तन्हा छोड़ के मुंबई चले जाते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
मैं बारहा कहता हूं जवानों, ऐसे जवानों की जवानी पे लानत, जो जवानी बाप के काम ना आए। लानत ऐसी जवानी पे जो जवानी मां के काम ना आए। कहा इस हकीम को भेजो हमारे घर पे, का बदले में क्या मिलेगा। तारीख बताती है बूढ़ी औरत ने अपनी पोटली को खोला। मौर्रिख लिखता है जब बूढ़ी औरत ने अपनी पोटली को खोला था, अल्लाहू अकबर, उसमें कोई आम सामान नहीं था बल्कि उसके अंदर सोना था। उस बूढ़ी माई ने कहा था ये सारा सोना ले लो, मगर इस आने वाले मुसाफिर को मेरे साथ भेज दो। ये सारा सोना तुम्हारा हो गया, इस हकीम को मेरे साथ भेज दो। मौर्रिख लिखता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब जाने की इजाज़त दी गई, ये बूढ़ी माई अपने घर की तरफ लेकर के चली। अल्लाहू अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों से चला भी नहीं जा रहा था मगर लड़खड़ाते हुए चल रहे थे, इसलिए कि भूख ने भी निढाल किया था, प्यास ने भी निढाल किया था। ये सफ़र बड़ा अजीब सफ़र था जो कि कैदी बन के जा रहे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाहू अकबर, आराम आराम से चल रहे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। चलते चलते बूढ़ी माई के साथ उसके घर के जब करीब पहुँचे, बूढ़ी माई का जैसे ही दरवाज़ा आया, दरवाजे पे एक बेटी खड़ी है। उस बेटी ने माँ को मुतवज्जे करने के बाद कहा था माँ अब इसका आना बेकार है, इससे कहो कि ये वापस चला जाए। कहा बेटे वो किस लिए हैं? कहा जिस लिए लेकर के आ रही थी वो भाई अब जिंदा ना रहा, किस लिए लेकर के आई हो, अब इससे कहो कि ये वापस चला जाए। अल्लाहू अकबर, बूढ़ी माई ने कहा था बेटे मैं माजरत चाहूँगी, मैंने तुझे तकलीफ दी, मैंने तुझे सहमत दी, मैं तुझको यहाँ तक लेकर के आई, अब मेरा बेटा ही जब जिंदा नहीं बचा तो फिर तेरा आने का फ़ायदा क्या हुआ, जा वापस चला जा। अल्लाहू अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था माई घर आए मेहमानों को वापस दरवाजे से नहीं किया करते, नहीं किया करते, जब मैं आ ही गया हूँ तो मुझे दरवाजे पे लेकर के यहाँ से लौटाने की ज़रूरत क्या है, मुझे अंदर लेकर के चलो। मुअर्रिख लिखता है उस माई ने कहा था बेटे अंदर जाकर के क्या करेगा, मेरा बेटा तो इंतकाल कर गया है, मेरा बेटा तो दुनिया से चला गया है। अल्लाहू अकबर, तारीख बताती है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जिद की, माई उसका हाथ पकड़ने के बाद अंदर लेकर के आई। अंदर आकर के क्या देखा, बहनें अपने भाई के जनाजे के करीब बैठ कर के रो रही हैं। एक बहन कह रही है भाई अपनी बहनों को छोड़ करके चले गए, तुम्हें इस तरह से नहीं जाना था, किस लिए अपनी बहनों को तन्हा छोड़ करके चले गए। अल्लाहू अकबर, जब बहन को भाई के लिए रोते हुए देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखें आश्कबार हो गई, आंखों में आंसू आ गए। एक बहन ने कहा था आने वाले मुसाफिर भाई हमारा दुनिया से गया है, तू किस लिए रो रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था तुम रो रही हो मगर मुझे मदीने की सुगरा का अली अकबर याद आ रहा है, मुझे अली अकबर की बहन सुगरा याद आ रही है। अल्लाहू अकबर, तारीख बताती है इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कि हकीम बन कर के आए थे अपनी ज़बान से सिर्फ इतना कहा था जवान उठ, अपनी बहन को इस अंदाज में रुलाया नहीं करते। तारीख बताती है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना ही कहा था, वो जो मुर्दा हो चुका था, इंतकाल कर चुका था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कहने से उठ कर के बैठ गया। अल्लाहू अकबर, तारीख बताती है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जब ये करामत देखी बूढ़ी माई आगे बढ़ी, आने के बाद शुक्रिया अदा किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था बूढ़ी माई शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, ये बता कि जो तेरी पोटली में वो सोना था वो कितना था, जितना सोना था उतनी मिट्टी उठा करके ला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में उतनी मिट्टी लाई गई, हुसैन के बेटे ने हाथ लगाया, मिट्टी को सोना बना दिया, मिट्टी को सोना बना दिया। बेटा भी मिल गया, सोना भी मिल गया, क्या बात है। बेटा भी मिल गया, सोना भी मिल गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब चलने लगे बूढ़ी माई ने रोक कर के कहा था बेटे वो जो 72 नेज़ों पे 72 सर थे वो किसके थे। कहा था माई वो मेरे बाबा का सर भी था, उसमें मेरे चाचा का सर भी था, उसमें मेरे भाइयों का सर भी था। बूढ़ी माई ने कहा था आने वाले मेरा एक तो जिंदा कर दिया, तुझसे अपने 72 जिंदा क्यों नहीं हुए। अल्लाहू अकबर, इतना सुनना था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था माई मैंने तेरा एक जिंदा कर दिया है, 72 को जिंदा क्यों नहीं किया, उसमें मसलियत है, मेरी मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा
था चलो ये मसलिहत ये मजबूरी तुम्हें उन सरों के करीब चल कर के पता चलेगी। मुअर्रिख लिखता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब उस बूढ़ी माई को उन सरों के करीब लेकर के आए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा के सर के करीब आए और जैसे ही सर के करीब आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था बाबा करबला से जो यहाँ तक कुरान सुनाते आ रहे हो उसी कुरान को पढ़ के सुनाओ, उसी कुरान को पढ़ के सुनाओ, उसी कुरान को पढ़ के सुनाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना कहा था। तारीख बताती है सरे हुसैन से सूरह रहमान की तिलावत की आवाज आने लगी, सूरह रहमान की तिलावत की आवाज आने लगी। कहा था माई समझी मजबूरी क्या थी, समझी मसलिहत क्या थी। बूढ़ी माई ने कहा था बेटे मैं अभी भी नहीं समझी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था माई जिसका मुर्दा हो जाता है उसको जिंदा किया जाता है, मेरे 72 मुर्दा नहीं है इसलिए इनको जिंदा क्या किया जाए। क्या बात है, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत। वाह 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 वाह। जो मुर्दा हो जाता है उसको जिंदा किया जाता है। मेरे तो 72 के 72 जिंदा हैं। हाँ, नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत और सरे हुसैन कटने के बाद भी बुलंद। हक नुक्ता देखें, कटने के बाद भी बुलंद। किसी ने कहा था मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। और देख कर नेज़े पे सर शिम्र से ज़ैनब ने कहा मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। बेशक हक है, हक है। सुभान। देख कर नेज़े पे सर शिम्र से ज़ैनब ने कहा मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। तवज्जो है, बात को आगे बढ़ाएं, सलाम पढ़ें, जल्दी बोलें, जल्दी, जोर से जोर से, दिल लग रहा है। अल्लाह हुसैन का सदका अता फरमाए। मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा मगर सुनो यार, यह है करबला वालों की दास्तान। किस तरह से करबला से चला था हुसैनी काफिला और किस तरह से मदीना शरीफ पहुंचा था हुसैनी काफिला। तारीख में एक नाम मिलता है, नाम है मुख्तार सख्फी। क्या नाम है? मुख्तार सख्फी। ऊंचा बोले और ऊंचा। यार याद कर लो नामों को, मुझे भूल जाना मगर नाम याद रहेंगे। कहिएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नाम है मुख्तार सख्फी। ये कौन है मुख्तार सख्फी जानते हो? जब हजरत मुस्लिम को मेरे हुसैन ने मक्का से कूफा भेजा था तो हजरत मुस्लिम सबसे पहले इसी मुख्तार सख्फी के घर में आके ठहरे थे, कूफा में। कहाँ पे? कूफा में सबसे पहले इसी के घर में आके ठहरे थे। मगर जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को पता चला, कुछ दिनों के लिए तो ये मुख्तार सख्फी गायब रहा, गांव देहातों में निकल गया। मगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने इसको पकड़वा लिया, गिरफ्तार कर लिया और इसको कैद में डाल दिया। फिर हुसैन की शहादत हो गई, करबला का वाकया हो गया। उसके बाद इसने यजीद को एक खत लिखा, बोले मुझे क्यों बिला वजह कैद में डाल के रखा है? तो यजीद ने कहा यार ये तो कबीले सकीफ से ताल्लुक रखता है, इसका क्या कसूर है? बिला वजह एक और लकड़ी हो जाएगी, एक और माहौल गर्म हो जाएगा, छोड़ो इसको। मुख्तार सख्फी को आजाद कर दिया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह की जात वो है जो लोगों के दरमियान में दिनों को फेरती रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान। हालात बदले, तारीख बदली। एक वक्त वो भी आया कि मुख्तार सख्फी कूफे का गवर्नर बन गया। कहाँ का? अपने वजीरों को बुला के इसने कहा था लिस्ट बनाओ उन लोगों की जिन लोगों ने करबला में हुसैन को शहीद किया था। अब देखो कातिलों का अंजाम। जिसने हुसैन की शहादत में हिस्सा लिया सारे नाम लेकर के आओ। तारीख बताती है
मुख्तार सख्फी ने सबकी लिस्ट तैयार की और सबको पकड़वाया और बारी बारी सबको वासिले जहन्नम करता रहा, सबको मारा। बहुत से ऐसे लोग थे कि जिनको पकड़ने के बाद बांधा, मारा, कूफे के गवर्नर हाउस पे जाकर के वहां से फेंका और बाद में जब दिल ना भरा तो उन लाशों में आग लगाई गई। ऐसा अंजाम हुआ उन जालिमों का जिन्होंने करबला में हुसैन पे जुल्म किया था। मुअर्रिख लिखता है कि जब मुख्तार सख्फी यजीदियों को ढूंढ ढूंढ के मार रहा था, कैसे, जोर से बोलें, आपकी आवाज बताएगी कि मैं आगे बढ़ूं या सलाम पढ़ूं। कैसे कैसे ढूंढ ढूंढ के मार रहा था। तब एक यजीदी फिरता फिराता भागता हुआ आ गया मदीना शरीफ। कहां आया, कहां आया, मदीना शरीफ। और मदीना शरीफ में अली के बेटे हुसैन के बेटे, अली के बेटे हुसैन और हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सबसे बड़ा काम ये किया, तालीम के लिए एक मदरसा कायम किया और गरीबों के मसाकीन के लिए लंगर खाने का इंतज़ाम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनका सब कुछ लुट गया उसके बावजूद भी मुस्तफ़ा की उम्मत पे लुटा रहे। तवज्जो, आज फिलिस्तीन को निगाहों के सामने रखो और देखो गज़ा की सरजमीन पर कैसे प्यास की शिद्दत से बिलक रहे हैं बच्चे, कैसे भूख ने निढाल किया है। हमें उम्रा करने से फुर्सत नहीं, हमें हज करने से फुर्सत नहीं। मैं कहता हूं हज करने बाद में जाना, उम्रा करने बाद में जाना, मगर आज के दौर में पहले फिलिस्तीनियों की मदद कर, गज़ा के मजलूमों की मदद कर। अगर कहा किसी ने हज करने क्यों नहीं जाएं, उम्रा करने क्यों नहीं जाएं, उनको तारीख याद करनी चाहिए हुसैन की। हुसैन ने खुदा के घर से यानी काबा से सफर किया था करबला का, हज छोड़ा। किसी ने पूछा हज नहीं करोगे, हुसैन ने कहा था ये हाजी जन्नत कमाने मक्का आ रहे हैं और मैं नाना की उम्मत बचाने करबला जा रहा हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाहू अकबर। फिरता फिराता कहां गया, जोर से बोले, कहां गया, कहां गया, कहां गया, मदीना शरीफ। अब इस बात को यहीं रोक के रखें, काफिला जरा सा आगे बढ़ाएं। यह काफिला यजीद के दरबार में भी गया, बहुत लंबी रुदाद है, फिर कभी आना हुआ तो सुनाएंगे इंशाअल्लाह। यजीद के दरबार में भी गया, मगर चलते 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 इस काफिले ने रुख किया मदीना शरीफ का। अल्लाहू अकबर। जब ये काफिला करबला के मैदान से चला था, 12 तारीख को चला था, और ललोली वालों जरा दिल पे हाथ रख के सुनो ये दास्तान। कितने मुहर्रम को चला? 12 मुहर्रम को ये काफिला चला। तारीख बताती है 12 मुहर्रम को चलने के बाद ये काफिला जो मदीना शरीफ में पहुंचा था, 27 रमजानुल मुबारक को पहुंचा था। 12 मुहर्रम को चला, 27 रमजानुल मुबारक को मदीना शरीफ में पहुंचा। कितना वक्त हो गया? तकरीबन 9 महीने ये काफिला चलता रहा, गांव देहातों से गुजरता रहा, जंगलों से गुजरता रहा, मुसीबतों से गुजरता रहा, मसाइब से गुजरता रहा, परेशानियों से गुजरता रहा, लेकिन आखिरकार ये काफिला मदीना शरीफ पहुंचा। खुदा की कसम, अली की बेटी ने करबला से चलने के बाद मदीना शरीफ तक पहुंचने तक 72 मरतबा कुरान की तिलावत की। कितनी मरतबा? 72 मरतबा कुरान की तिलावत की। मेरी कौम की शहजादियों, अगर कुरान पढ़ना जानती हो
हो तो घरों में कुरान खोल करके बैठा करो, कुरान पढ़ना जानती हो तो कुरान की तिलावत किया करो, इसलिए कि जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती उस घर की बरकतों को उठा लिया जाता है, रहमतों को उठा लिया जाता है। और जिस घर में कौम की शहजादी कुरान लेकर के बैठती है अल्लाह की रहमतों के खजाने उतार दिए जाते हैं। अली की बेटी ने मदीना शरीफ तक करबला से चलने के बाद 72 मरतबा कुरान की तिलावत की। तारीख बताती है जब ये काफिला मदीना शरीफ पहुंचा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाथ पकड़ा सैयदा ज़ैनब ने, और सैयदा ज़ैनब ने उंगली का इशारा करके कहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन बता वो क्या है। रोज़े रसूल की तरफ इशारा किया, बता वो क्या है। कहा था फूफी तुम भी तो जानती हो नाना का रोज़ा है। कहा बेटे मैं जानती हूँ मगर तू बता के वो क्या है। कहा वो नाना का रोज़ा है। फिर सैयदा ज़ैनब ने करबला की तरफ रुख किया और रुख करने के बाद कहा था भाई हुसैन आज तेरी बहन ने वादा वफा कर दिया, आज तेरी बहन ने वादा वफा कर दिया। इस अमानत को करबला से लेकर के मदीना शरीफ तक आ गई है। तारीख बताती है करबला से मदीना शरीफ तक जब ये काफिला पहुंचा था नबी के रोज़े की तरफ इशारा करके कहा था ज़ैनुल आबिदीन देख वो क्या है। कहा नाना का रोज़ा है। जानते हो सैयदा ज़ैनब ने गोया के यूं कहा था बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते खानवादे रसूल, जिक्रे शहीदे आज़म। तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। जब मुख्तार सख्फी ने चुन चुन के मारा, कैसे ढीले पड़ गए आप। जोर से जोर से जोर से जवानों, जोश कम नहीं होना चाहिए। ये तारीख करबला है, ये तारीख करबला है। जब ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था ऐसे आलम में एक यजीदी बचता बचाता आ गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लंगर खाने में। किसके लंगर खाने में? किसके? जोर से बोलें, किसके? ज़ैनुल आबिदीन के लंगर खाने में आ गया। अल्लाहु अकबर। जहाँ और भी खाना खा रहे थे, जहाँ और भी पानी पी रहे थे, तारीख बताती है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लंगर खाने में खाना खाया। और मुअर्रिख लिखता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने हाथों से मुसाफिरों को खाना खिलाया करते थे, अपने हाथों से मुसाफिरों को पानी पिलाया करते थे। इस यजीदी को भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खिलाया, इस यजीदी को भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पिलाया। और पिलाकर के जैसे ही गुजर के चले गए, मैं और शॉर्ट करके बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास ये आया और आने के बाद कहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन शायद कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। तवज्जो, शायद कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, शायद कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। अली के बेटे हुसैन, हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था जालिम जिसके बाप का कातिल निगाहों के सामने हो क्या बेटे को पहचान नहीं होगी? जिसके बाप को कत्ल करने वाला निगाहों के सामने हो क्या बाप बेटे को पहचान नहीं होगी? अली अकबर के कातिल को मैं नहीं पहचानूंगा, औनो मोहम्मद के कातिल को मैं नहीं पहचानूंगा, कासिम के कातिल को मैं नहीं पहचानूंगा, अब्बास लंबरदार के कातिल को क्या मैं नहीं पहचानूंगा? इतना सुनना था। आने वाले यजीदी ने कहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब पहचान लिया था तो फिर मेरी लाश पर घोड़े क्यों नहीं दौड़वाए ताकि अली अकबर का बदला मिल जाए? मेरे बाजुओं को कलम क्यों नहीं करवाया ताकि अब्बास लंबरदार का बदला मिल जाए? मेरी गर्दन को कलम क्यों नहीं किया ताकि तुम्हारे बाबा का बदला मिल जाए? और यार सुनो हुसैन के बेटे का जवाब, तवज्जो, हुसैन के बेटे का जवाब सुनो। हुसैन के बेटे ने कहा था जालिम करबला में हम तेरे मेहमान थे, करबला में हम तेरे मेहमान थे। तूने जो जुल्म और सितम किया ये तेरे परिवार का दस्तूर था और आज मदीना में तू हमारा मेहमान है। हमने जो तेरी मेहमान नवाजी की है ये मुस्तफ़ा के खानदान का दस्तूर है। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। आप लगा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, अज़मते किरदारे मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लामा आसिफ कमाल साहब रामपुरी। ये अली के बेटों का किरदार है, ये हुसैन के बेटों का किरदार है।
कहाँ गए? रऊफ भाई, शफील भाई हैं? आ नहीं रहे? बुलाइएगा तुरंत, 1 मिनट में, जल्दी। आवाज सुन रहे हो तो बुलाइए। ये अली के बेटों का किरदार है, तवज्जो, अली के बेटों का किरदार है। हर एक यजीदी को मारा गया। मैं ये भी बता दूं, ये मत समझना कि मुख्तार सख्फी ने जो हुसैन के कातिलों से बदला लिया तो फिर मुख्तार सख्फी तो बहुत अच्छा आदमी होगा जी। हालांकि अंजाम इसका भी इबरतनाक हुआ। ये अलग बात है, वो स्टिकर लेकर के आई, ये अलग बात है, तवज्जो मेरी तरफ, ये अलग बात है कि मुख्तार सख्फी ने ये जो काम किया ये तारीखी काम था कि मुझे करबला से हुसैन के काफिले को मदीना शरीफ तक पहुंचाना है। जहां से चला था ये काफिला वहीं पहुंचेगा ये काफिला। कैसे गया मदीना, ये मैंने आपकी निगाहों के सामने रखा। तवज्जो से बस सुन ले मेरी बात। करबला कैसे पहुंचा, कितनी शहादतें करबला में हुई, ये सब आपकी निगाहों के सामने है। शहादतों पे शहादतें होती रहीं, यके बाद दीगर शहीद होते रहे। एक वक्त वो भी आया कि गाजी अब्बास भी शहीद हुए, अली अकबर भी शहीद हुए, आनो मोहम्मद भी शहीद हुए और दीगर शहादतें भी मंजर आम पर आईं। तमाम शहीदों की लाशों को उठाकर के खेमे में लाने वाली जात का नाम है हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या नाम है? क्या नाम है? हुसैन। अली अकबर के लाशे को कौन लेकर के आया? ऊंचा बोलें। आनो मोहम्मद के लाशे को कौन लेकर के आया? हजरत कासिम के लाशे को कौन लेकर के आया? अब्बास लंबरदार के लाशे को कौन लेकर के आया? हजरत हुर के लाशे को कौन लेकर के आया? हबीब इब्ने मुजाहिर के लाशे को कौन लेकर के आया? मेरे हुसैन की हिम्मत देख, मेरे हुसैन का हौसला देख, मेरे हुसैन का सब्र देख। करबला के मैदान से हुसैन 71 लाशें अपनी कमर पे उठाने के बाद खेमे के अंदर लेकर के आए। कहाँ लेकर के आए? कहाँ लेकर के आए? मैंने कहा था थोड़ी सी देर संभाल लें, मैं ज़रा सा एक माहौल और एक जोग्राफिया तैयार कर लूँ, उसके बाद आप सबको मैं संभालूंगा इंशाअल्लाह। कहाँ लेकर के आए? जल्दी बोलें। कहाँ लेकर के आए? खेमे के अंदर लाशों को उठा कर के ला रहे हैं हुसैन। कलेजा चाहिए बेटे की लाश को कांधे पे उठाने के लिए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हिम्मत चाहिए भाई की लाश को उठाने के लिए, अल्लाह अल्लाह। हौसला चाहिए बेटों की लाश को खेमे तक ढोने के लिए। ये कलेजा तारीख़ इस्लाम में सिर्फ अल्लाह ने हुसैन ही को अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 71 लाशें खेमे के अंदर लेकर के आए। अब उसके बाद इमाम आली मकाम सैयदुश्शुहदा, इमामुश्शुहदा इमाम हुसैन मैदान कारज़ार में जाने का इरादा करते हैं। सर पे अमामा इमाम हसन का रखा, तलवार मौला अली की थामी, गले में पट्टा मुस्तफ़ा जाने रहमत का डाला और घोड़े की तरफ दौड़े बैठने के लिए, सवार होने के लिए। अल्लाहू अकबर। सैयदा ज़ैनब ने देखा मेरा भाई उस सफ़र पे जा रहा है जिस सफ़र से अब वापस नहीं आएगा, मेरा भाई उस सफ़र पे जा रहा है जिस सफ़र से लौट कर के वापस खैमे में नहीं आएगा। दौड़ कर के सैयदा ज़ैनब आगे आई और आगे आने के बाद कहने लगी, भाई हुसैन, जब अली अकबर खैमे से गए थे मैदान कारज़ार की तरफ, उसको तुमने सवार किया था। आनो मोहम्मद गए थे, तुमने सवार किया था। अली अकबर गए थे, तुमने सवार किया था। अब्बास लंबरदार गए थे, तुमने सवार किया था। हुर गए थे, तुमने सवार किया था। अबू उबैदा इब्ने हुर गए थे, तुमने सवार किया था। हबीब इब्ने मुजाहिर गए थे, तुमने सवार किया था। हुसैन, गमज़दा मत होना, परेशान मत होना। आज अगर कोई तैयार करके तुम्हें सवार करने वाला नहीं है तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि करबला में अली की बेटी जिंदा है। आज अली की बेटी तुम्हें मैदान कारज़ार में जाने के लिए तुम्हें घोड़े पे सवार करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिम्मत मत हारना।
अली की बेटी तुम्हें घोड़े पे सवार करेगी। अल्लाहू अकबर। इमाम अली मकाम घोड़े पे सवार हुए, घोड़े की लगाम को थामा, घोड़े को एड़ लगाई, मगर घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। अल्लाहू अकबर। एक मर्तबा एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, दूसरी मर्तबा एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, तीसरी मर्तबा एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, चौथी मर्तबा एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, पांचवी मर्तबा इशारा दिया, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। मुअर्रिख लिखता है इसी तरह से हुसैन ने 11 मर्तबा घोड़े को इशारा किया आगे बढ़ने के लिए, मगर हुसैन का घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। इस घोड़े का नाम है मुर्तसिज, इस घोड़े का नाम है मुर्तसिज। जानते हो ये कौन सा घोड़ा है? पैगंबर इस्लाम ने अली को तोहफे में दिया था, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अली को तोहफे में दिया था। और फिर चूंकि अली के बेटे हैं हुसैन, मिल्कियत के वारिस हैं हुसैन, अली की ये वरासत के तौर पे इमाम हुसैन के हिस्से में आया। ये वही घोड़ा है जिसको 11 मरतबा हुसैन ने चलने का इशारा किया, मगर घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। हुसैन ने जब ये मंजर देखा कि घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है, हुसैन ने उसका नाम लेकर के कहा था, मुर्तजिस क्या हो गया? तुझे प्यास की शिद्दत सता रही है? क्या हो गया? तुझे प्यास की याद आ रही है? जा, मैं तुझे इजाजत देता हूँ, जा मैं तुझे छूट देता हूँ। अगर तू चाहे तो नहरे फुरात में जाकर के अपनी प्यास को बुझा ले, जा मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। अगर तू चाहे तो मक्का की तरफ चला जा, अगर तू चाहे तो नाना मुस्तफ़ा के मदीना की तरफ चला जा। तारीख बताती है उस जानवर ने, घोड़े ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, परवरदिगार आज मुझे कुव्वत गोयाई अता फरमा दे। अगर आज मुझे कुव्वत गोयाई अता नहीं फरमाई तो कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन मुझे बेवफा समझ ले। अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई और वो घोड़ा बज़बाने हाल कहने लगा, हुसैन जिस खेमे में अली अकबर प्यासा हो, जिस खेमे में अनो मोहम्मद प्यासे हो, जिस खेमे में अब्बास लंबरदार प्यासे शहीद हुए हो, जिस खेमे में 6 माह का अली असगर प्यासा शहीद हुआ हो, क्या उस खेमे के घोड़े को प्यास की शिद्दत होगी? ना 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 हुसैन, मुझे घोड़े की, मुझे प्यास ने नहीं सताया है, मुझे प्यास की शिद्दत ने नहीं सताया है। हुसैन ने कहा था तो फिर आगे बढ़ने का नाम क्यों नहीं लेता है? मैं इशारा करता हूं, मेरे इशारे को समझता क्यों नहीं है? तारीख बताती है उस घोड़े ने बज़बाने हाल कहा था, हुसैन तुम इशारा कर रहे हो चलने के लिए, मगर वो देखो तुम्हारी शहजादी सकीना बार बार कह रही है, मुर्तजिस मेरे बाबा को मत लेकर के जाना, मेरे बाबा को मत लेकर के जाना, इसलिए कि मेरा बाबा जब जाएगा मैदान कारज़ार की तरफ तो मेरा बाबा लौट करके नहीं आएगा। मुर्तजिस ने कहा था, हुसैन मैं तुम्हारी मानूं या तुम्हारी बेटी सकीना की मानूं? अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है इतना जब मेरे हुसैन ने सुना था, हुसैन घोड़े से उतर के नीचे आए, सैयदा सकीना की तरफ दौड़ करके गए और सकीना की तरफ अपने बाजुओं को यूं फैलाया जैसे ही सकीना ने बाजुओं को फैलाया था। तारीख बताती है हजरत सकीना ने कहा था, हुसैन आगोश मोहब्बत में उठाना चाहता है बेटी को, हुसैन अपनी लख्ते जिगर को गोद में लेना चाहता है। और कौम के जवानों देखो तो सही ये बेटियां कैसी हुआ करती हैं, कौम के जवानों अपनी बेटियों से प्यार करने के आदी बन जाओ। हुसैन ने करबला से बेटियों से कितना प्यार किया जाता है, हुसैन ने करबला से ये पैगाम दिया बेटियों से कितनी मोहब्बत की जाती है। आओ तवज्जो को करीब करो। मेरे हुसैन ने जब अपने बाजुओं को फैलाया, मेरी बेटी सकीना मेरे आगोश मोहब्बत से आकर के लग जा, मेरे सीने से आकर के लग जा। तारीख बताती है हजरत सकीना ने कहा था, बाबा आज अपने हाथों को नीचे कर लें, इसलिए कि अली अकबर का लाशा उठा करके लाए हो, औनो मोहम्मद का लाशा उठा करके लाए हो, अब्बास का लाशा उठा करके लाए हो, अली असगर का लाशा उठा करके लाए हो। आज तुम्हारे बाजुओं की ताकत में देख रही हूं, तुम्हारी हिम्मत जवाब दे रही है। आका हुसैन, बाबा हुसैन अपने बाजुओं को नीचा कर लें। एक गुजारिश है आपकी बारगाह में। मेरे हुसैन ने कहा था, बेटी तेरी सारी तमन्नाओं को पूरा किया जाएगा, तेरी सारी ख्वाहिशात की तकमील की जाएगी। बता तो सही मेरी बेटी की क्या ख्वाहिश है? तब सैयदा सकीना ने कहा था, सुनो ये है दास्तान करबला। तब सैयदा सकीना ने कहा था, बाबा मैं चाहती हूँ आज इस तरह से आप मेरे सामने हो जाएं जैसे कि बंदा रुकू में जाया करता है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने अपनी गर्दन को नीचे किया, इस अंदाज में हो गए
जैसा कि बंदा रुकू में चला गया। तारीख बताती है इतना जब अंदाज देखा हुसैन का सैयदा सकीना ने। मुअर्रिख लिखता है सैयदा सकीना आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद हुसैन के माथे को चूमा, फिर दाहिने गाल को चूमा, फिर बाएं गाल को चूमा, फिर सैयदा सकीना ने गले को चूमा, आखिर में सैयदा सकीना ने हुसैन के सीने को चूमा। मेरे हुसैन ने फरमाया बेटी पेशानी को चूमने की वजह क्या है, गालों को चूमने की वजह क्या है, लबों को चूमने की वजह क्या है। तारीख बताती है पैगंबर इस्लाम के नवासे की ये शहजादी सैयदा सकीना ने कहा था बाबा मैंने पेशानी को इसलिए चूमा है ताकि पैगंबर इस्लाम की सुन्नत अदा हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ से चूमा है, नाना की तरफ से चूमा है। मुअर्रिख लिखता है सैयदा सकीना ने कहा था बाबा जान मैंने दाहिने गाल को इसलिए चूमा है ताकि अली का प्यार, बाबा अली का प्यार मिल जाए। बाएं गाल को इसलिए चूमा है ताकि माँ फातिमा का प्यार मिल जाए। कहा गले को किस लिए चूमा, कहा ये गले को चूमना मेरी तरफ से था। हुसैन ने कहा बेटी फिर सीने को किस लिए चूमा। सैयदा सकीना ने कहा था बाबा मैं जब आराम कर रही थी मेरे ख्वाब में सुगरा तशरीफ लाई थी और सुगरा ने आकर के कहा था सकीना जब बाबा जाने लगे ना तू पेशानी को चूमे, न हुसैन के गालों को चूमे, बाबा के लबों को चूमे, बाबा की गर्दन को चूमे तो मेरी तरफ से बाबा के सीने को भी चूम लेना। बाबा मैंने गालों को इसलिए चूमा ताकि अली की तरफ से, बाबा अली की तरफ से चूमा, माँ फातिमा की तरफ से चूमा, गले को मैंने अपनी तरफ से चूमा, लबों को मुस्तफ़ा की तरफ से चूमा और सीने को मैंने अपनी बहन हजरत सुगरा की तरफ से चूमा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सीने को मैंने हजरत सुगरा की तरफ से चूमा है। और यार देख ये है करबला, ये है दास्ताने करबला। तवज्जो है जी। चलें आगे। हुसैन घोड़े पे सवार होने के बाद मुअर्रिख लिखता है जैसे ही मैदान कारज़ार में पहुंचे बातें बहुत सारी हैं मगर मुझे सिर्फ इशारा करके आगे गुजर जाना है। जी जी। जैसे ही हुसैन मैदान कारज़ार में पहुंचे तलवार को लहरा करके यजीदियों को ललकारा। किसी की हिम्मत न थी हुसैन के मुकाबिल में आए। जोर से जोर से जोर से किसी की हिम्मत न थी हुसैन के मुकाबिल में आए। फिर इस शेर ने खुद से बढ़ करके यजीदियों पे हमला करना शुरू कर दिया। अल्लाहू अकबर। हुसैन की तलवार क्या चल रही थी, ऐसा लगता था अबू बकर की सदाकत सिमट करके आ गई हो। हुसैन की तलवार क्या चल रही थी, ऐसा लगता था अबू बकर की अदालत सिमट करके आ गई हो। हुसैन की तलवार क्या चल रही थी, ऐसा लगता था जैसे कि उस्मान की सखावत सिमट करके आ गई हो। हुसैन की तलवार क्या चल रही थी, ऐसा लगता था जैसा कि अली की शुजाअत सिमट करके आ गई हो। हुसैन की तलवार चलती रही, हुसैन की तलवार चलती रही, हुसैन की तलवार चलती रही। अल्लाहू अकबर। यजीदियों को फिर नार करती रही। लेकिन एक वक्त वो भी आया हुसैन की तलवार रुक गई। जिसको प्यास ने ना रोका वो तलवार रुकी, जिसको भूख ने ना रोका वो तलवार रुकी, जिसको शहीदों की लाशों ने ना रोका वो तलवार रुकी। और किस लिए रुकी? हुसैन घोड़े से जमीन की तरफ तशरीफ लाए तो अपने सर को खुदा की बारगाह में झुका दिया, खुदा की बारगाह में झुका दिया। और खुदा की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाने के बाद रब की तरफ इशारा करके अर्ज किया था परवरदिगार मेरे मौला बता तू हुसैन से राजी है। आवाज आई थी या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। नारे तकबीर। वाह 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 वाह। मेरा ईमान है ईमान नहीं छोड़ेंगे। वाह। सर भी कट जाए तो कुरान नहीं छोड़ेंगे। बंद पानी करो या तीर चलाओ हम पर, हम अली वाले हैं मैदान नहीं छोड़ेंगे। वाह। हम अली हाँ आखिरी सजदा मेरे हुसैन ने किया और जमाने को पैगाम दिया। सजदे तो सबने किए पर उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। वाह। जोर से जोर से जोर से
दिल लगाओ और सुनो दास्ताने करबला। ये है तारीख़ करबला। मेरा हुसैन जामे शहादत नोश कर लिया। बहुत लंबी तफसील है, नहीं जाऊंगा उस तरफ, इसलिए कि मुझे काफिले को मदीना शरीफ तक पहुंचाना है। मेरे हुसैन ने तलकीन फरमाई थी, ज़ैनब कुछ भी हो जाए मगर पर्दा मत छोड़ना। बड़ा जुमला है ये, संभालो। कुछ भी हो जाए मगर पर्दा मत छोड़ना। किसने कहा? जोर से किसने कहा? आप कौन हैं? गुलामे हुसैन। किसने कहा? आप कौन हैं? हुसैन ने तो करबला में कहा, मुझे बताओ क्या अपने घरों में अपनी बहनों से कहते हो? सोचिए हुसैनियत किसको कहते हैं? 10 मुहर्रम जिसको तुमने मेलों के हवाले कर दिया, ड्रामों के हवाले कर दिया, गुंडागर्दी के हवाले कर दिया, होश के नाखून लो। ये सारी खुराफात का ताल्लुक मेरे हुसैन से नहीं। तुम क्या समझते हो ढोल बजा के जन्नत में जाओगे? हरगिज नहीं। होश के नाखून लो। जब मरोगे तब पता चलेगा कौन यजीदी था और कौन हुसैनी था। मरोगे एक दिन, जाओगे दुनिया से, तब फैसला होगा कौन यजीदी था और कौन हुसैनी था। तुमने अपनी तारीखें अलग रख दी, शरीयत की इज्जत की हिफाजत न कर सके। मत करो, मरोगे एक दिन, दुनिया से जाओगे एक दिन। अल्लाह सलामत रखे कौम के उन शहजादों को जिन्होंने अपने आप को बदल लिया। वाह। और मैं दुआ करूंगा मौला तौफीक दे बाकी लोग भी अपने आप को जल्दी बदल लें। आमीन आमीन सुमा। मरने से पहले बदल लें। आज खोलूंगा सारी पोल, बताऊंगा ये मौलवी बिका हुआ मौलवी नहीं। ये ना समझना कि नजराने की वजह से मिजाज के मुताबिक कहोगे बोल। तुम्हारा पैसा तुम्हें मुबारक हो, हमें मुस्तफा की शरीयत प्यारी है। कहेंगे, हक बोलेंगे, और जो हक बोलता है वो इसी का सर बुलंद हुआ करता है। बहुत बोला था इसी भारत में एक मर्द कलंदर, नाम था मुफ्ती सलमान अजहरी। जोर से हाँ, याद होगा वो वक्त। उस मर्द कलंदर ने अपनी आवाज को बुलंद किया था हक के लिए, मुस्तफा की शरीयत के लिए। दुनिया की बातिल ताकतें आ गई मैदाने अमल में, का गिरफ्तार करो। कर लिया गया गिरफ्तार। पूरी दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया के जरिए वीडियो वायरल हुआ, सबकी आंखें अश्कबार हो गई। लेकिन खुदा की कसम मैंने जब देखा तो मेरी आंखें अश्कबार नहीं हुई। कब बोलेंगे? जोर से हुसैन के गुलामों का जिक्र कर रहा हूं। मेरी आंखें अश्कबार नहीं हुई, मेरे लबों पे तो मुस्कान आ गई। हाँ, आप कहोगे किस लिए? इसलिए कि मैंने अबू बकर के चलने के अंदाज को नहीं देखा, उमर के चलने के अंदाज को नहीं देखा, उस्मान के चलने के अंदाज को नहीं देखा, अली के चलने के अंदाज को नहीं देखा, अबू उबैदा के ये चलने के अंदाज को नहीं देखा, अब्दुर्रहमान के चलने के अंदाज को नहीं देखा। मैंने एटीएस की टीम के जवानों के दरमियान में मुफ्ती सलमान अजहरी को चलते हुए देखा है। मैंने देखा वो मर्द कलंदर गर्दन को झुका के नहीं, गर्दन को उठा के चल रहा था। ये पैगाम दे रहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अज़मते मुस्तफ़ा ज़िक्रे शोदाए करबला। वाह, बहुत अच्छा। हाँ, एक मर्द कलंदर क्या गया अंदर, खुशियां मनाने लगे। मालूम नहीं था उनको जो मुस्तफा की नामूस की हिफाजत के लिए चलेगा उसको तुम कैद खाने में नहीं रख सकते, कहीं भी रख लो, मदीने से मदद आएगी। वाह, बेशक। और आई, ऐसी मदद आई, वो मर्द कलंदर फिर से बाहर आया, फिर से बाहर आया, फिर से बाहर आया, जोर से फिर से बाहर आया और फिर से उसने चीख करके ऐवाने बातिल में सलसला पैदा करने के लिए कहा था, दुनिया वालों हमारी गर्दनें कलम करना चाहो कर लो, मगर मुस्तफा की नामूस के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। वाह, बेशक। हाँ, मुस्तफा की नामूस के साथ नहीं खेलने देंगे। तुम डरते हो, मेरा हुसैन 22,000 के सामने नहीं डरा, और तुम किस लिए डरते हो, किस लिए डरते हो? मौत तो एक बार आनी है, और खुदा की कसम मुस्तफा के नामूस के लिए आ जाए तो अपने नसीबे पे नाज कर। हाँ, अपने नसीबे पे नाज करना। सिर्फ इतना ही तो कहा था, कुछ देर की खामोशी है। जोर से कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज उनका वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। आज उनका वक्त है, वाह वाह वाह, कल हमारा, जोर से, कल हमारा दौर आएगा। मैं पूरे भारत के मुसलमानों से कहना चाहता हूं, एक सलमान अजहरी को तो छुड़ा लिया, खुदारा दुनिया की सियासी ताकतें जिस तरह से इम्तियाज जलील ने बातिल की आंखों में आंखें डालने के बाद कहा था हमें संविधान की भी हिफाजत चाहिए और मुफ्ती सलमान अजहरी की भी रिहाई चाहिए। अल्लाह तौफीक दे, फिर से कोई ऐसा मर्द कलंदर आए सामने और आने के बाद कहे हमें संविधान की हिफाजत भी चाहिए और कमर गनी उस्मानी की रिहाई भी चाहिए। इंशाअल्लाह। वाह वाह। जानते हो कौन है कमर गनी उस्मानी? अखबारों में पढ़ करके रह गई कौम, सोशल मीडिया पे शेयर करके रह गई कौम, जिस कौम को जमीनी सतह पे काम करना था उस कौम ने उस मर्द कलंदर को भुला दिया। आज हुसैन के जलसे में दुआ करो, अल्लाह करबला के 72 शहीदों के सदक़े मौलाना कमर गनी उस्मानी को रिहाई अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जोर से बोले, जोर से, आमीन आमीन। मेरा मौला रिहाई अता फरमाए। और कौम के जवानों, बड़ा मुश्किल होता है मुस्तफ़ा की नामूस की हिफाजत करना। पूछे कोई कमर गनी उस्मानी से, बच्चे घर पे हैं मगर बाप जेल की कोठरी में है, बीवी घर पे है मगर शोहर जेल में है। अल्लाहु अकबर। दुआ करें उस मर्द कलंदर के लिए, अल्लाह असबाब पैदा फरमाए। आमीन आमीन आमीन। डटना सीखो बातिल के सामने, इसलिए कि नहीं डटे बुज़दिल कहलाओगे और डट गए तो फिर हुसैनी कहलाओगे, वाह 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 वाह, हुसैनी कहलाओगे। वाह वाह वाह। 71 लाशों को मेरा हुसैन करबला के मैदान से उठा करके लाया खेमे में, वाह वाह वाह। आखिर में खुद भी जामे शहादत नौश कर ली। मेरे हुसैन का पैगाम सैयदा ज़ैनब के नाम, क्या पैगाम था? अल्लाह मेरे बुजुर्गों, अगर आंख से आंसू निकल जाए ना, नसीबे पे नाज करना, यही आंसू जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी होगा। मेरे हुसैन ने फरमाया था, ज़ैनब कुछ भी हो जाए पर्दे को मत छोड़ना। मौर्रिख लिखता है
उन जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी। सारी लाशों को खेमे से निकाला, मैदाने करबला में फैलाया और उन जालिमों ने उन लाशों पे घोड़े दौड़ाए। अल्लाह, हड्डियों को चकनाचूर किया। लेकिन याद रखना, मेरा हुसैन कमजोर भी नहीं था, वाह सुभान अल्लाह, बुज़दिल भी नहीं था, गरीब भी नहीं था। जब मदीने से चले थे ना, तो बेशुमार ऊंटों पे आपका सामान लटके आया था। वाह, इतना अमीर था मेरा हुसैन। जब हुसैन की शहादत हुई तो सबसे पहले उन्होंने खैमों को लूटा और लूटने के बाद खैमों में आग लगाई। अल्लाहू अकबर। उधर हुसैन के खैमे चल रहे थे। ले आए। ये तारीखी काम था। बस एक जुमला और उसके बाद बात को खत्म। तैयार हैं? तैयार हैं? आज इंशाअल्लाह आका हुसैन की मोहब्बत में आपको जन्नत का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा इंशाअल्लाह। लेने के लिए तैयार हैं? अल्लाह सलामत रखे। कितने लोग चाहते हैं? यार बगैर सोचे बगैर समझे तुमने हाथों को उठा दिया। अल्लाह तुम्हें करबला वालों का सदका अता फरमाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदीना शरीफ में आने के बाद तालीम के लिए मदरसा कायम किया और दौरे हाजिर में हमारी कौम की बेटियों की हिफाजत के लिए, इज्जत की हिफाजत के लिए, यकीन जाने आज के दौर में हमें अच्छे कॉलेजेस की जरूरत है। बेशक बेशक। अगर मैंने सही कहा तो मेरी तायीद करें। कौम की शहजादियों के लिए अच्छे कॉलेज की जरूरत है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं शफील भाई आपको और आपकी पूरी टीम को और टीम के साथ पूरी बस्ती को। वाह, जिस तरह से आप जलसे करते हो ना, अल्लाह अगर तौफीक दे तो कभी तो पैसा इकट्ठा करके जलसे करते हो, अल्लाह कभी तौफीक दे तो मुस्तफ़ा की उम्मत की बेटियों के हवाले से भी खर्च करना। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। खर्च करना, गरीब की बच्चियों के निकाह में खर्च करना। ये तंजीमें तुम कर सकते हो, अल्लाह ने तुमको इतना दिया है रऊफ भाई, तुम कर सकते हो, तुम्हारी टीम कर सकती है। वाह, ये जलसे भी कराओ मगर मुस्तफ़ा की उम्मत का ख्याल भी रखो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे आसिफ कमाल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक फाउंडेशन है, एक तहरीक है, एक तंजीम है जिसका नाम है शब्बीर भाई अल अमान वेलफेयर फाउंडेशन। माशाअल्लाह। क्या नाम है? अल अमान वेलफेयर। क्या नाम है जी? कुछ बोले? मैं समझा शायद कुछ कह रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। क्या नाम है? अल अमान वेलफेयर फाउंडेशन। ये उलमा जानते हैं सरकार अमीन मिल्लत को, उनके बेटे हैं सरकार अमान मियाँ महरेरा शरीफ। उनके नाम की तरफ मंसूब करने के बाद इस फाउंडेशन का आगाज किया और इस फाउंडेशन का ऑनर अल्हम्दुलिल्लाह ये खादिम है जो आपकी निगाहों के सामने बैठा है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस तहरीक की मंशा ये है, प्लानिंग ये है, आज कॉलेजेस हमारे अपने नहीं, जिसकी बुनियाद खैरों ने डाली, अपने मिजाज के मुताबिक चला रहे हैं। हमारी बेटियां वहां जाती हैं पढ़ने के लिए, उनके मिजाज के मुताबिक पढ़ती हैं। जब कॉलेज हमारे होंगे तो बेटियां हमारे मिजाज के मुताबिक पढ़ेंगी। बेटियां जहां कुरान पढ़ेंगी वहां साइंस भी पढ़ेंगी। बेटियां जहां कुरान पढ़ेंगी वहां फिजिक्स भी पढ़ेंगी। बेटियां जहां कुरान पढ़ेंगी वहां बायोलॉजी भी पढ़ेंगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये कब होगा? जबकि कॉलेजेस हमारे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही बंदे खुदा ने इस तहरीक को 2.5 बीघा जमीन पेश की है।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह। कितनी जमीन? 2.5 बीघा। 2.5 बीघा जमीन पेश की है एक ही बंदे खुदा ने। और जब उस बंदे खुदा ने जमीन पेश की ना, फिर इस खादिम ने अपनी आवाज को पूरे भारत के मुसलमानों तक पहुंचाया। मैंने कहा और कौम के जियालो, इस बार कोड के जरिए सिर्फ 100 रुपया फाउंडेशन को 5 लाख लोग मिलकर के दे दें, जिससे कि 5 करोड़ रुपया जमा हो जाए और एक अजीम कॉलेज मुस्तफ़ा की उम्मत के नाम हो जाए। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बुजुर्गों, जवानों, क्या ये कदम मैंने सही उठाया है? हाथ उठा के तायीद करें, क्या सही उठाया है? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। वाह, बहुत अच्छा। मैंने ऑनलाइन अपील की थी, एक गुजारिश आपसे है, मैं अपने लिए खुदा वो वक्त ना लाए कि मुझे अपने लिए मांगने की ज़रूरत पड़े। मेरे रब ने मुझे बहुत दिया है, लेकिन खुदा की कसम अगर मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए ज़रूरत पेश आई तो इंशाअल्लाह मरते दम तक मांगेंगे, मरते दम तक मांगेंगे। अल्लाह सलामत रखे। मैंने अभी आगाज़ भी नहीं किया, मेरी कौम के जियाले ने आगाज़ कर दिया। अल्लाह सलामत रखे। शबीर भाई, इसको एक लम्हे के लिए पकड़ लें, इसके बारे में मैं बताऊंगा। कौम के जवानों, जमीनी सतह पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं। तुम मेरे बाजुओं को हौसला दो, मैं मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए एक अजीम कॉलेज फराहम करूंगा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह अल्लाह जितनी इस्तिताअत दे आपको, मुट्ठी बंद करके आका हुसैन को मनाने के लिए आप यहां शब्बीर भाई के पास ला करके अपने पैसे को डाल दें। तैयार हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भले ही 100 रुपए सही, मगर इस मिशन में शरीक होके ये पैगाम दें कि हम मुस्तफ़ा की नामूस की भी हिफाजत करना जानते हैं और मुस्तफ़ा की उम्मत की बेटियों की भी हिफाजत करना जानते हैं। अल्लाह सलामत रखे। हमारे रानू भाई को 500 रुपया हमारे रानू भाई ने पेश किया, और सलामत रखे मेरा भाई सलमान रजा, अल्लाह इनकी आवाज़ में और कशिश पैदा फरमाए, अल्लाह तरन्नुम में और इजाफा फरमाए। 500 रुपया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमानाने ललोली, सुभान अल्लाह। 2000 रुपया हमारे शफील भाई की तरफ से उम्मत की शहजादियों के लिए, 1000 रुपया राशिद भाई की तरफ से। अल्लाह सलामत रखे। जियालो सलामत रखे। तुम ही हो जो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इनकलाब पैदा कर सकते हो। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह जिसको तौफीक दे, मुझे मनाने नहीं, करबला के हुसैन को मनाने के लिए 500 रुपये महराज भाई की तरफ से। मेरा मौला इसका बदला आपको दुनिया में भी अता फरमाए और मैदान महशर में भी अता फरमाए। अल्लाह सलामत रखे। मेरी कौम के जवानों, 100 रुपया सही, मगर हुसैन की मोहब्बत में 1000 रुपया सही, 500 रुपया सही, अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है, उठो मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए, उठो मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए, उठो। किसकी तरफ से? रऊफ भाई की तरफ से 500 रुपया। मेरा मौला रऊफ भाई को जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरा मौला इनके वालिदैन को इस सदक़े का सदका अता फरमाए। 100 रुपया। जितने लोग आ रहे जिनके नाम नहीं जानते, सबके लिए दुआएं हैं। मेरा रब जानता है, करबला के हुसैन जानते हैं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे चचा मियाँ, अल्लाह सलामत रखे। 500 रुपया हमारे चचा मियाँ की तरफ से। अल्लाह सलामत रखे। कौम की शहजादियों के कॉलेज के लिए अगर नहीं उठे तो फिर याद रखना, आका हुसैन मैदान महशर में पूछ सकते हैं। सवाल हो सकता है, मेरे नाना की उम्मत के लिए कॉलेज बन रहा था, तूने क्यों अपना ताउन पेश नहीं किया? अल्लाह सलामत रखे। 200 रुपया, 100 रुपया मेरी कौम के जवान की तरफ से। अल्लाह सलामत रखे। मेरा मौला जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। एक छोटा सा बच्चा है ये, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जवानों, आओ मुस्तफ़ा की उम्मत की शहजादियों के लिए उठो, अपने लिए नहीं, मुस्तफ़ा की उम्मत की शहजादी के लिए उठो। आज हमारे कॉलेज अगर होते ना मेरे भाई, हमारी बेटियां पर्दे के लिए नहीं तरसती। हाँ, स्कैनर है, ये दिखाइएगा, ये दीजिएगा।
स्कैनर है, जो ऑनलाइन करना चाहेंगे उनके लिए स्कैनर है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। 1000 रुपया अलीमुद्दीन भाई की तरफ से 1000 रुपया अल्लाह सलामत रखे। 2000 रुपया मेरे शफील भाई ने दिया है। मौला 1000 वालों को भी सलामत रखे और 2000 वालों को भी सलामत रखे। मेरा मौला इनके वालिदैन को इसका सदका अता फरमाए। माँ बाप अगर जिंदा हैं अल्लाह उनकी उम्रों में इजाफा फरमाए, और माँ बाप अगर दुनिया से चले गए आका हुसैन के सदक़े मेरा मौला उनकी मगफिरत फरमाए। उठो जवानों उठो, आज नहीं उठे तो फिर कब उठोगे? उठो, मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए उठो, मुस्तफ़ा की नामूस के लिए उठो, कौम की शहजादियों के कॉलेज के लिए उठो। चचा मियाँ को अल्लाह सलामत रखे। 200 रुपया चचा मियाँ की तरफ से मेरा मौला जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। मेरी कौम का शहजादा हस्ब इस्तिताअत लेकर के आया, अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे। मेरी कौम की शहजादियों याद रखो, तुम्हारी इज्जत अगर सलामत है तभी हमारी इज्जत सलामत है। क्या बात कह दी। हाँ, हम अपनी बेटियों के लिए वो इंतजाम करेंगे जिस इंतजाम को देख करके आने वाली नस्लें भी रश्क करती हुई नजर आए इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जो ऑनलाइन करना चाहेंगे उनके लिए स्कैनर लगा हुआ है, अल्लाह सलामत रखे। मेरी कौम के जवानों इसका सिला मेरा रब तुम्हें अता फरमाए। आए मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए। पीछे के लोग भी आवाज़ मेरी जा रही है, मेरे भाई उठें, जितने कदमों से चल कर के आओगे मेरा हुसैन देख रहा है, करबला का हुसैन देख रहा है, और हुसैन मैदान महशर में इसका सिला भी अता फरमाएगा, इसका सिला भी अता फरमाएगा। यकीन जाने इतनी तकरीरें मैंने आपकी बस्ती में कर दी, मगर मेरा इरादा था मैं मुस्तफ़ा की उम्मत को पुकारूंगा, मुस्तफ़ा की उम्मत मुझे महरूम नहीं लौटाएगी। और ललोली वालों मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपको, यकीनन तुमने हुसैन की गुलामी का हक अदा किया है और हक अदा कर रहे हो। अल्लाह सलामत रखे मेरे बच्चे, अल्लाह हुसैन का सदका अता फरमाए, मौला अली असगर का सदका अता फरमाए, 6 माह के अली असगर का सदका अता फरमाए, इस बच्चे की उम्र में बरकती अता फरमाए। अल्लाह सलामत रखे मेरा मौला, सलामत रखे। जवानों आओ उठो, मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए उठो। अगर मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए नहीं उठोगे तो फिर याद रखना हुसैन की मोहब्बत का हक अदा नहीं होगा। आओ करीब आओ, अल्लाह सलामत रखे। जिस कॉलेज का नाम है अलमान पब्लिक स्कूल, वाह। और एक और मिशन बता दें, बच्चे हमारे मदारिस में हाफिज बनते हैं, कारी बनते हैं, मौलाना बनते हैं, उसके बाद जाके इमाम बनते हैं, यही है ना? हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हाफिज भी बने प्लस डॉक्टर भी बने, हाफिज भी बने प्लस इंजीनियर भी बने, हाफिज भी बने प्लस प्रोफेसर भी बने। वक्त आए तो जज की कुर्सी पे बैठ करके फैसला सुनाए, और वक्त आए तो मुसल्ले इमामत पर खड़े होकर के मुस्तफ़ा का नाइब बन करके दिखाए। हमारी तमन्ना ये है, मेरी तमन्ना ही नहीं, ललोली वालों ये तुम्हारी भी तमन्ना होनी चाहिए, ये तुम्हारी भी आरज़ू होनी चाहिए। उठो, मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए उठो। ओ यार देखो तो सही, ये बुजुर्ग हमारे लाठी के सहारे चल के आ रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे को। ये बुजुर्ग लाठी के सहारे चल के आ रहे हैं। कौम के जवानों, शफील भाई यकीन जाने हबीब इब्ने मज़ाहिर की याद आ गई। अल्लाहु अकबर। मेरा मौला सलामत रखे मेरे चचा को। लाठी हाथ में करबला के मैदान में किसके थी? हबीब इब्ने मुज़ाहिर के। लाठी के सहारे आ रहे हैं, हबीब इब्ने मुज़ाहिर की याद आ गई, सहाबी रसूल की याद आ गई। अल्लाह चचा को हबीब इब्ने मुज़ाहिर का सदका अता फरमाए, सदका अता फरमाए, बीमारियों से निजात दिलाए। ये और 200 रुपया 250 रुपया कोई और मेरी कौम का जवान दे करके गया है। जवानों उठो, उठो मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए उठो। आज तुम उठोगे, याद रखना दुनिया में ऐसा इनकलाब पैदा होगा कि वो आने वाली नस्लों को संभालने के लिए काफी होगा। एक पते की बात बताएं, जवानों तवज्जो करो, मेरी तरफ तवज्जो करो। हमें एक जनरेशन पे काम करने की जरूरत है। कितनी पे? एक जनरेशन पे।
एक जनरेशन को हमने अगर तालीम याफ्ता बना लिया, फिर याद रखना आने वाली कई नस्लों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए वही नस्ल काफी होगी। हिम्मत करो, हौसलों के बाजुओं को इस्तेकाम दो। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। अब्दुल भाई ने 500 रुपए मुंबई से दिया है। अल्लाह सलामत रखे मुंबई वाले अब्दुल भाई। मुंबई वालों, अगर देख रहे हो ना, तो ये आसिफ कमाल मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए मुंबई बहुत जल्द आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, कहिएगा इंशाअल्लाह। बहुत जल्द आएगा मुंबई, अपने लिए नहीं, हुसैन के नाना की उम्मत के लिए। वाह सुभान। मुंबई की सरजमीन से रह करके 500 रुपया मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए पेश किया है, कॉलेज के लिए पेश किया है। मेरे भाई को सलामत रखे अल्लाह, मुंबई में रिस्क में उस जवान के इजाफा फरमाए मेरे मौला, उस जवान के वालिदैन को अल्लाह इसका अजर अता फरमाए। आमीन आमीन। मुंबई जाएंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे। आप में से कौन कौन जाएंगे मुंबई? हाथ उठाएं। जाएंगे? हम अगर आएंगे मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। कहिएगा इंशाअल्लाह। पहुंचेंगे इंशाअल्लाह, और बहुत जल्द पहुंचेंगे। वादा किया है शफील भाई से, जल्द पहुंचेंगे। अल्लाह सलामत रखे इस मोहब्बतों के रिश्ते को, इस मोहब्बत के रिश्ते को सलामत रखे। यकीन जाने इतने दिन हो गए मुझे, हालांकि मैं कमरे से बाहर नहीं निकला, लेकिन खुदा की कसम मैं जाऊंगा, तुम्हारी याद आएगी, वाह वाह, याद आएगी। और मैं तयक्कुन के साथ कहता हूं कि तुम भी मुझे भुला नहीं पाओगे वाह वाह वाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह इस मोहब्बत के सफर को सलामत रखे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। और मैं ये कहना चाहूंगा, जब जब मुझे याद करो तो कमेटी के लिए भी दुआ कर देना। ये अगर दोस्त नहीं होते हमारे, तो फिर इनका दोस्त तुम्हारे पास नहीं आता। अल्लाह सबब पैदा फरमाता है, हालात पैदा फरमाता है। मेरा मौला जवानों को सलामत रखे। अब मैं एक आखिरी ऐलान करके बात को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। शफील भाई, सलमान भाई, ये स्टिकर हैं, इन स्टिकरों को लगाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। मस्जिद के दरवाजे पे लगाएं, मदरसे के दरवाजे पे लगाएं। और रऊफ भाई कहीं हैं या गुजर गए हैं? दरगाह पे जब आए जाएं चिराग जलाने के लिए तो स्टिकर लगा के आए। कहिएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इन स्टिकरों को लगाएंगे, इसमें बारकोड लगा हुआ है। हमारे बहुत से भाई अभी ऐसे हैं यार, इससे तो बेहतर होता कि मोबाइल घर से ले ही आते, घर पे छोड़ आए। पॉकेट भी बंदे घर छोड़ आते हैं। मैंने भी 100 रुपये शायर साहब को देने के लिए उधार लिए इनसे। मैं भी अपना पर्स कमरे पे रख के भूल आया। सच्ची बात आई तो मैंने बता दी, और मैं दूंगा आपको इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। उधार तो उधार होता है। और इन्होंने कहा भी था कि इनकी तकरीर सुनी जाती है तो जिस पे उधार हो पैसा वो भी दे देता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये अपना मांग रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बतों की बातें हैं। एक आखिरी ऐलान, ये स्टिकर कल देखें दिन में आप, इसकी पूरी रूदात पढ़ें, इसके मिशन को पढ़ें, और अल्लाह तौफीक दे तो बारकोड को सर्च करें। कहिएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सर्च करें और अपना ताउन फाउंडेशन में जमा करें। कहिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइमदाबाद। कौम के जियालो ललोली वालो सलामत रहो, जियो, जुग जुग जियो। अल्लाह खूब आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। खड़े हो जाएं।